Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. The big news is that the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel is getting caught in the Mahadev betting scandal case. I have I had told you right in the beginning when we started covering this case that this Mahadev betting scandal is not a small scandal. It is going to have big names coming, and now the biggest news is that the Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, is accused of taking bribe from the promoters of Mahadev Group. महादेव ग्रुप वही ग्रुप है जिसके चंगुल में बहुत सारे कलाकार, फिल्मी पर्सनालिटीज, पुलिस वाले, ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स और अब चीफ मिनिस्टर तक शामिल हो गए। दो जूस बेचने वाले इतने बड़े हो गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री तक को करोड़ों रुपए के घूस दे डाला। कितना सच कितना झूठ हमें नहीं मालूम, लेकिन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बता रही है उसके मुताबिक मिस्टर बघेल ने करोड़ों रुपए महादेव ग्रुप के प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से ले लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। पार्टी के फंडिंग के लिए ये बात पहले भी आई थी कि पार्टी को फंड किया है महादेव के ग्रुप के लोगों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी। और अब ये बात साफ हो रही है कि जो चुनाव का पूरा कैंपेन है इसके लिए महादेव ग्रुप से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने करोड़ों रुपए ले डाले। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये इंफॉर्मेशन फ्राइडे यानी शुक्रवार को दी है और उनके मुताबिक मिस्टर भूपेश बघेल को ही करोड़ों रुपए में ब्राइब इस ग्रुप ने और सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल ने दे डाला, सिर्फ इसलिए ताकि पूरा महादेव ग्रुप का जो ऑपरेशन है पूरे देश में बेटिंग का, इलीगल बेटिंग का जो ऑपरेशन है जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम आ रहा है, वो आराम से छत्तीसगढ़ से चलता रहे। और इसके झांसे में भूपेश बघेल भी आ गए और भूपेश बघेल पर एलिगेशन ये है कि उन्होंने करोड़ों रुपए इस ग्रुप से लिए। As per the information by the Enforcement Directorate, the Chief Minister has received cash from the promoters, that is the Chandrakars and the Uppals, crores of rupees. Amount has also been specified, and this amount has been taken to be used for the election expense of the Congress party in the state. The interrogation of a key cash courier, how this entire information about Mr. Bhupesh Baghel came, was when the Enforcement Directorate arrested a cash courier. Cash courier होता है I beg your pardon, वो शख्स जो कैश की डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह करता। अब ये जो कैश कुरियर है ये डिलीवर करने के लिए कैश दुबई से आया था और इसकी गिरफ्तारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की और इसने जो कुछ भी बताया उसके बाद भूपेश बघेल का नाम सामने आया। उसके मुताबिक महादेव ग्रुप ने 508 करोड़ रुपए अब तक मिस्टर भूपेश बघेल को दिए हैं। अब ये केवल मिस्टर भूपेश बघेल है, कांग्रेस पार्टी में और भी लीडर्स हैं, पार्टी में और भी फंक्शनरीज हैं, क्या उनको भी मिले? मिस्टर भूपेश बघेल के अलावा किन किन को मिले, ये सब चीजें अभी साफ नहीं है। लेकिन जो कुछ भी इस कैश कुरियर ने बताया उसके मुताबिक अब तक जो केवल महादेव ग्रुप से जुड़े लोग हैं और जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने केवल मिस्टर बघेल को ही 508 करोड़ रुपए का घूस दे डाला, ब्राइब कर दिया। 508 करोड़, और इस बात का इंफॉर्मेशन बाकायदा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में भी दिया है क्योंकि इस शख्स को कोर्ट में पेश किया गया और उसकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई और उस वक्त ये बात कही गई कि इसके इंट्रोगेशन से मिस्टर भूपेश बघेल का नाम आ रहा है और जो इंफॉर्मेशन ये बता रहा है उसके मुताबिक 508 करोड़ रुपए सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिस्टर भूपेश बघेल को देने के लिए अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों को भेजा। उनमें से एक शख्स ये कैश कुरियर भी था जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया। जब इस शख्स को अरेस्ट किया गया और इसके बारे में पता किया गया तो इसकी आइडेंटिटी असीम दास के तौर पे सामने आई। ही इज बीन आइडेंटिफाइड एज असीम दास, हु इज द कैश कुरियर who was specifically sent from UAE, which is Dubai, by Chandrakar and Uppal to hand over cash to the Congress leaders. He was not aware who Mr. Baghel is, but he was told to deliver the cash to a senior Congress politician called Mr. Baghel. When he was arrested, he was carrying 5 crore 39 lakh rupee
with him. The money was recovered from his car and at his residence. जबरदस्त रेड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बृहस्पतिवार से पूरे छत्तीसगढ़ में किए, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह का लेन देन होने वाला है। और उसी रेड्स के चक्कर में असीम दास की गिरफ्तारी हो गई। और असीम दास के इंट्रोगेशन से इनको पता चला कि मिस्टर भूपेश बघेल के लिए ये पैसे लेकर आया था 5,39,00,000 रुपए, जो उसको हैंडओवर करना था, लेकिन हैंडओवर करता उससे पहले पकड़ा गया। उसने बताया कि अब तक प्रमोटर्स ने केवल मिस्टर भूपेश बघेल को लगभग 5,08,00,000 रुपए, 508 करोड़ रुपए मिस्टर बघेल को अलग अलग वक्त में दिए हैं। हालांकि सारा पेमेंट असीम दास ने नहीं किया है, लेकिन उसके मुताबिक कई सारे लोगों ने रेगुलरली मंथली तौर पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को पेमेंट किया है। अब ये पेमेंट किसने किया, कब किया, कैसे किया, ये बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये पेमेंट मिस्टर भूपेश बघेल और बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उन तक पहुंचाया गया। एक जरिया असीम दास था और इसके पहले और भी जरिए होंगे। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ग्रुप को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार पूरे देश में ऑपरेशन चला रही है। थर्सडे को कई जगह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किए थे, छत्तीसगढ़ में खास करके, और उसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हुई, एक इस असीम दास की और एक पुलिस कांस्टेबल की। अब वो पुलिस कांस्टेबल कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों उसका अरेस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि मिस्टर भूपेश बघेल का नाम अचानक आ रहा है या पहले से आ रहा है। जिस दिन हम लोगों ने इस स्टोरी की शुरुआत की थी, मैंने उसी दिन बताया था इसको आप नॉर्मल बेटिंग स्कैंडल मत समझिए जिसमें बॉलीवुड के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड के एक नहीं कई बड़े स्टार महादेव के ऐप को प्रमोट करते हैं, इलीगल ऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। और केवल ये एक्टर्स नहीं है, कई सारे क्रिकेटर्स भी हैं जो इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, उनका नाम अभी तक नहीं आया। एक पॉलिटिकल नेक्सस है, एक कॉकटेल है जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सिनेमा के लोग हैं और स्पोर्ट्स के लोग हैं। और ये सब लोग दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के लिए काम करते हैं, जिन्होंने वर्चुअली एक नया पूरा कारोबार इन सेलिब्रिटी के जरिए खड़ा कर दिया। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिस्टर भूपेश बघेल के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं विनोद वर्मा, जो आपके स्क्रीन पर नीचे नजर आ रहे हैं मिस्टर भूपेश बघेल के, वो है विनोद वर्मा, और उनका नाम आया था और उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किया। उनके पास से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने उस रेड को ऑब्जेक्ट किया, लेकिन हकीकत यह है कि विनोद वर्मा का लिंक उन लोगों से है जो लोग सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के बिहाफ पे पूरा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चला रहे थे। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ये दोनों भागे हुए हैं और दुबई में रह रहे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट इट। द पीपल हु आर ऑपरेटिंग on behalf of them in Chhattisgarh, their house, their offices were raided, they were arrested, and during their disclosure, it came out that Mr. Vinod Verma was a key link sitting in the Chief Minister's office. He was creating the environment where the Mahadev group can operate fearlessly in Chhattisgarh. तो ये जब मिस्टर विनोद वर्मा का नाम आया था तभी सवाल उठ रहे थे कि आखिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई काम हो रहा हो और चीफ मिनिस्टर को ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन क्योंकि नाम नहीं लिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इसलिए मिस्टर बघेल का नाम लेना अनजस्टिफाइड होता, इसलिए हम लोगों ने नाम नहीं लिया। लेकिन मिस्टर बघेल को लेकर सवाल तो उसी दिन उठ गए थे, अब केवल उसकी कॉन्फर्मेशन हो रही है। अभी इसमें और भी बहुत सारे नाम आ जाएं तो आप ताज्जुब मत कीजिएगा, क्योंकि ये केस उतना है ही नहीं जितना ये दिखाई दे रहा है। अभी भी जो दिख रहा है इससे कहीं बड़ा केस है। कहा जा रहा है कि 6,000 करोड़ का ये स्कैम है। अकॉर्डिंग टू मी इट विल रन इनटू 60,000 करोड़, नॉट 6 करोड़ बट 60,000 करोड़। यू जस्ट वेट एंड वॉच हाउ द इन्वेस्टिगेशन गोज अहेड and how many more names will come in, and you will know exact extent of the kind of fraud that these two people, Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal, carried out sitting in Chhattisgarh, starting as a juice vendor in Chhattisgarh's Bhilai and reaching Dubai,
बिकमिंग एन एसोसिएट ऑफ दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के लिए ये शख्स दोनों काम करने लगे। दाऊद इब्राहिम को आप जानते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसकी तलाश देश के हर एक पुलिस फोर्स को इस वक्त है। और इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व कर लिया। उनमें बड़े बड़े नाम थे जिनका जिक्र हमने किया है, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, लेकिन पहले फोकस मिस्टर बघेल पे है, तो लेट्स टॉक अबाउट हिम। According to Enforcement Directorate, whatever they are saying or they said in the court is this: there were specific intelligence inputs indicating in movement of substantial cash in Chhattisgarh. During investigation, we uncovered a web of Benami bank accounts associated with the Mahadev Group, totaling a staggering 15.59 crore rupees, which has now been frozen as part of the ongoing inquiry. The raids that were carried out on Thursday were part of this exercise. And then the agency posted pictures of massive cash which were seized on its social media platform. So, जो कुछ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा वो ये कि हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट थे और हमें पता था कि बहुत बड़ा कैश अमाउंट मूव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ले जाया जा रहा है यहां से वहां, और इसीलिए हमने रेड्स कैरी आउट किए। हमने जो कुछ भी इस केस में देखा उसमें 15 करोड़ 59 लाख रुपए के फ्रॉड की जानकारी हमारे पास थी। हमने उसी को आगे बढ़ाया और उसी के कनेक्शन में हमने वो रेड्स किए जो थर्सडे को किए, और तभी असीम दास की अरेस्ट हुई और असीम दास के साथ एक पुलिस वाले को भी हमने गिरफ्तार किया, और तब मिस्टर भूपेश बघेल का नाम आया। 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए अगर केवल महादेव ग्रुप से केवल मिस्टर बघेल ने लिया है, तो आप अंदाजा लगाइए कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में कर क्या रही है। ये उगाही है, ये फ्रॉड है, ये इलेक्शन कैंपेन करने का तरीका है, इलेक्शन लड़ने का तरीका है, या ये सारे एलिगेशंस गलत हैं? इट्स टफ टू आंसर दोज क्वेश्चंस, बट अगर इस तरह की बात सामने आ रही है और केवल मिस्टर बघेल का नाम आ रहा है, तो ये बात पहले भी आई थी कि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को ये दोनों फंड कर रहे थे, महादेव ग्रुप से जुड़े चंद्राकर और उप्पल। ये नहीं पता था कि ये फंड लेने वालों में मिस्टर बघेल सबसे आगे हैं, 508 करोड़। इसके अलावा और कितने पैसे, क्योंकि पूरा जो फ्रॉड है वो कहा जा रहा है 6000 करोड़ का, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक ही हर एक महीने कोई अगर 300 350 करोड़ बना लेगा तो 40 करोड़ तो एक साल में ही बन जाएंगे, 45 करोड़, और ये तो पिछले 5-6 साल से ऑपरेट कर रहा है। तो क्या केवल ये 6000 करोड़ का फ्रॉड होगा? और ये तो वो फ्रॉड है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये वो फिगर है। इसके अलावा बहुत सारा ऑपरेशन इनका दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए चल रहा है जिसको आपने कैलकुलेट ही नहीं किया है। तो किस बेसिस पे 6000 करोड़ कहा जा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर फ्रॉड 6000 करोड़ का है और चंद्राकर और उप्पल ने 508 करोड़ मिस्टर भूपेश बघेल को ही बांट दिया 10%, तो फिर बाकियों को क्या बांटा? क्योंकि इस फ्रॉड में केवल पॉलिटिशियंस तो है नहीं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस वाले हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, कॉमेडियंस हैं, यानी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, टीवी एक्टर्स हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, क्राइम सिंडिकेट है, और ये खुद हैं। तो इतने सारे लोगों को पैसे बांटने के लिए क्या केवल 6000 करोड़ में अब तक सबको बट गया और फिर भी मिस्टर बघेल को अकेले 508 करोड़ मिल गए? ये पैसा बहुत ज्यादा होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फ्रॉड जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मीडिया की नजर इस स्टोरी पे पड़ी नहीं है, या वो डालना नहीं चाहते, क्योंकि ये स्टोरी आज डेवलप नहीं हुई है, लगातार डेवलप हो रही है, लेकिन आप इस स्टोरी को कहीं नहीं देख रहे। हम आकर बता रहे हैं और आप लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें सेलिब्रिटीज का नाम है, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं और टॉप सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, और शायद आप लोग इसीलिए नजर डाल रहे हैं। अगर सिर्फ बात पॉलिटिकल लीडर्स की होती, पॉलिटिकल पार्टीज की होती, तो शायद आप लोग भी नजर नहीं डालते। अगर क्राइम की स्टोरी होती, फ्रॉड की स्टोरी होती, तो शायद आप लोग भी नजर नहीं डालते। ये वो पार्टी है, ये वो तस्वीरें हैं जो
सौरभ चंद्राकर के शादी की है और सौरभ चंद्राकर ने केवल अपने शादी में बॉलीवुड के एक्टर्स को बुलाया, उनसे गाना गवाया, उनको नचवाया और उसके लिए 200 करोड़ बांट दी। जो शख्स इतने पैसे लुटा रहा है, ये वो शादी के वक्त पूल में और अलग 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 जगहों पर जो उसने पार्टियां की हैं उसकी तस्वीर है। जो पुलिस वाले गिरफ्तार हुए उन्होंने बताया कि बहुत सारी पार्टियों को उन्होंने भी अटेंड किया। तो जो शख्स इस तरह से पैसे लुटा रहा है, केवल 6000 करोड़ का फ्रॉड होगा और मीडिया की नजर इस पर पड़ी नहीं है। अभी केवल सेलिब्रिटी में कुछ ही नाम आए हैं, अभी बहुत सारे नाम आएंगे और खास करके क्रिकेटर्स के नाम आने बाकी है, क्योंकि इस तरह के ऐप को सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन ही प्रमोट कर रहे हैं, खास करके क्रिकेटर्स। असीम दास ने अपने इंट्रोगेशन में बताया और एक्सेप्ट किया दैट द intercepted funds were arranged by the promoters of the Mahadev betting syndicate for the purpose of delivering them to a prominent politician known as Baghel to support upcoming election expense in the state. So असीम दास को जब इंट्रोगेट किया गया तो उसने बताया कि जो पैसे आपको मिले हैं मेरे पास से, ये पैसे महादेव बेटिंग सिंडिकेट ने मुझे दिए और ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है छत्तीसगढ़ के मिस्टर बघेल, उनको हैंडओवर करना था और इसीलिए ये पैसे मेरे पास पहुंचे और मुझे उनको देना था क्योंकि इलेक्शन में पैसे खर्च होने। Sources further said that Asim revealed that Mahadev book app promoters had allegedly made regular payments in the past amounting to approximately 508 crore to Bhupesh Baghel, the chief minister of Chhattisgarh. So इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सोर्सेज के मुताबिक असीम ने जो आगे बताया उसके मुताबिक जो कैलकुलेशन उन्होंने किया उसके हिसाब से जो बनता है वो ये, महादेव बुक के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने रेगुलर वे में मिस्टर भूपेश बघेल को पेमेंट किया है और पेमेंट अब तक कम से कम 508 करोड़ का हुआ है। आपको मैंने बताया था अपने पहले वाले वीडियो में कि कैसे उन्होंने मंथली रेट फिक्स किया हुआ था, सबका मंथली ब्राइब फिक्स था, फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स टू द टॉप पुलिस ऑफिशियल्स। जो टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस सिस्टम को चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर रहे हैं, उनको, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल फंक्शनरीज को, छोटे पुलिस वालों को, सेलिब्रिटीज को, सबका मंथली खर्चा फिक्स था। ये सबको हफ्ता बोलते हैं या महीना हर को जा रहा था। सो मंथली पेरोल पे ये लोग थे। अब बताया जा रहा है कि मंथली पेरोल पे तो मिस्टर बघेल भी थे। अब मिस्टर बघेल का ऑब्वियसली रिएक्शन आया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये एलिगेशंस हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर इस तरह के चीजें बट रही थी, मंथली पेरोल पे लोगों को रखा जा रहा था और केवल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये रिवील नहीं किया है, ये रेवलेशंस मिस्टर बघेल की अपनी जो पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस, उसने भी किया है। उसने भी यही कहा था कि इनके पेरोल पे पुलिस वाले भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं और पॉलिटिकल फंक्शनरीज जैसे मिस्टर विनोद वर्मा भी है। तो जो बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रही है वही बात मिस्टर बघेल की अपनी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस भी कह रही है कि ये इस तरह का महीना के हिसाब से पेमेंट ये ग्रुप लोगों को कर रहा था और इसके लिए पॉलिटिकल पेट्रोनेज इस ग्रुप को मिला हुआ था। पॉलिटिकल सिस्टम में लोग इनकी मदद कर रहे थे ताकि ये लोग आराम से छत्तीसगढ़ में ऑपरेट कर सके और इस हिसाब से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बारे में अब इंफॉर्मेशन आ रही है कि मिस्टर भूपेश बघेल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, is an important player in the entire thing and he was also getting regular money from the Mahadev group. Now I spoke about a police constable. Now this police constable has been identified as Bhim Yadav. अब ये भीम यादव क्यों इंपॉर्टेंट है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दो लोगों को अरेस्ट किया, एक असीम दास और दूसरा भीम यादव। भीम यादव के बारे में कहा जा रहा है कि ये वो शख्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग महादेव ग्रुप के बिहाफ पे कर रहा था छत्तीसगढ़ में। ये एक बार नहीं, कई बार बगैर ऑफिशियल सैंक्शन के अनऑथराइज्ड वे में
दुबई गया है और रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से मिला है. So as per information, this guy who's a police constable named as Bhim Yadav, he has been working as a major player for the Mahadev Group to carry out money laundering exercise in the state. He went to Dubai not once but several times during the last 3 years in unauthorized way without approval from the department. And he went and met Ravi Uppal and Saurabh Chandrakar. And he was working because he was on the payroll of the Mahadev Group. What he revealed next is this during interrogation. During interrogation, Bhim Yadav revealed and admitted that he attended high profile functions hosted by Mahadev app with his travel expenses being covered by MS Rapid Travels. अब Rapid Travels का नाम पहली बार आ रहा है. अब रैपिड ट्रेवल्स क्या है? रैपिड ट्रेवल्स वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है जो फिल्म एक्टर्स, महादेव ग्रुप के प्रमोटर्स, उनकी फैमिली और बिजनेस एसोसिएट्स, इन लोगों के ट्रैवल का इंतजाम कर रही है. और उसी ने इस पुलिस कांस्टेबल के ट्रैवल का भी इंतजाम कर दिया इंडिया से दुबई तक, एक बार नहीं कई बार. और इस पुलिस कांस्टेबल ने दुबई में जाकर चंद्राकर और रवि उप्पल की कई पार्टियां भी अटेंड कर ली. इन दोनों को बाकायदा कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और अब इस वक्त ये लोग एक हफ्ते के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है और इनकी क्वेश्चनिंग अभी होनी है और बहुत सारे फैक्ट्स अभी सामने आएंगे. सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है दैट मिस्टर भूपेश बघेल हैज बीन फाउंड ऑन द रॉन्ग फुट एंड इज नाउ बीइंग चार्ज्ड विथ टेकिंग 508 crore as bribe from the Mahadev Group. अब जो शख्स मिस्टर भूपेश बघेल के साथ इस पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं नीचे, जो ऊपर शख्स नजर आ रहा है वो तो है सौरभ चंद्राकर. जो शख्स उसके नीचे नजर आ रहे हैं ये है विनोद वर्मा. और विनोद वर्मा का नाम लिया था एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है चंद्रभूषण वर्मा. चंद्रभूषण वर्मा वो शख्स है एएसआई जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सितंबर में अरेस्ट किया था. जब सितंबर में रेड्स कैरी आउट हुए थे उस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को अरेस्ट किया और एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने जो फैक्ट्स बताए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उसने बहुतों को चौंका दिया क्योंकि वो पहली बार था जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस का नाम आ रहा था. उसने कहा कि मेरे कनेक्शंस चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे उनके पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा से. विनोद वर्मा को ये अब शख्स अपना रिलेटिव बता रहा है. अकॉर्डिंग टू चंद्रभूषण वर्मा, विनोद वर्मा इज रिलेटेड टू हिम एंड ही वाज गेटिंग एक्सेस टू द ऑफिशियल मशीनरी, पुलिस सिस्टम एंड द पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू विनोद वर्मा. तो एएसआई चंद्रभूषण वर्मा एक क्लोज लिंक था और है बिटवीन चंद्राकर Uppal on one side and the entire political system on the other through Mr. Vinod Verma. So enforcement directorate ने Mr. Vinod Verma के ऑफिस और रेजिडेंस को रेड किया था. मिस्टर विनोद वर्मा आग बबूला हो गए थे. उन्होंने कहा कि ये जो रेड है ये इलीगल है और ये डकैती है क्योंकि दिन दहाड़े आप डकैती डाल रहे हो, आप ईमानदार लोगों को छू रहे हो. मिस्टर विनोद वर्मा पहले जर्नलिस्ट थे, अब मिस्टर भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर है. जिस दिन ईडी के हाथ इन तक पहुंचे थे शायद उसकी गर्मी मिस्टर भूपेश बघेल तक भी पहुंची होगी. लेकिन भूपेश बघेल लगातार बोल रहे थे कि मैं तो वो शख्स हूं जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है. जब अमित शाह छत्तीसगढ़ गए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए और उन्होंने कहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये सब कुछ कर रही है, तो मिस्टर भूपेश बघेल ने कहा कि एक्चुअली में छत्तीसगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और मैं करवा रहा हूं. इसका क्रेडिट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ पुलिस और मुझे मिलना चाहिए, न कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को. आज वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मिस्टर बघेल पर 508 करोड़ रुपए लेने का एलिगेशन लगा रही है. जो एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताया था वो ये कि मुझे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास एक्सेस मिला
for working or for benefiting Chandrakar and Uppal. That was through Vinod Verma, who's a close relative of mine. मेरे नजदीकी रिश्तेदार हैं विनोद वर्मा, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं, और मेरा जो कनेक्ट बना है पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर्स से, या गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर्स से, या पॉलिटिकल सिस्टम में, वो मिस्टर विनोद वर्मा के जरिए मिला है। विनोद वर्मा का कहना है कि ये एएसआई चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिश्तेदार नहीं है, और ये जो सारी एलिगेशंस एनफोर्समेंट डायरेक्टर मेरे खिलाफ लगा रही है वो मनोहर कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस वक्त जो प्रेस नोट इशू किया था उसमें जो कहा था वो ये, ASI Verma has admitted that the bribe payments were enhanced after some action was done by police in May 2022. The bribes were enhanced to water down the cases, to include non-bailable offences, and to restrict prosecution up to local punters, and to prevent future action on their operations. यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोट में ASI वर्मा ने कहा कि जब पुलिस का प्रेशर बढ़ गया था मई 2022 में, तो हमने पूरा रेट बढ़ा दिया, यानी चंद्राकर और उप्पल से हमने और ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टेट में एनवायरनमेंट बदल गया था, पुलिस का प्रेशर बढ़ गया था, तो लोगों को ब्राइब करने के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए थे। तो हमने वो रेट बढ़ाया, और हमने जो मंथली पेमेंट कर रहे थे उसका रेट भी बढ़ा दिया, ताकि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, हमारे खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस न लगाया जाए, या उसके प्रोविजंस न लगाए जाएं, हमारे लोगों को न टच किया जाए, हमें फ्री ऑपरेशन करने का हक दिया जाए। यानी एक प्रोटेक्शन मनी जो दिया जा रहा था, वो प्रोटेक्शन मनी मई 2022 के बाद बढ़ा दिया गया, और डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे थे, यानी पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम, उन सब का रेट बढ़ गया। अब सवाल ये है कि क्या मिस्टर भूपेश बघेल का भी रेट उस टाइम बढ़ा था? अब ये तो मिस्टर भूपेश बघेल ही बता सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो कह रही है वो गलत है तो क्यों, और अगर सही है तो फिर आपको कितने पैसे मिले और कब कब किस किसने दिए। उस वक्त ASI चंद्रभूषण वर्मा ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए लोगों का बाकायदा नाम लिया था और कहा था कि हमने जबरदस्त तरीके से उनको घूस खिलाया है अपने काम करने के लिए। ईडी सोर्सेज ने, ईडी ऑफिशियल्स ने, या उनके लॉयर ने जो रायपुर कोर्ट को बताया, उसके मुताबिक ASI वर्मा विद द हेल्प ऑफ हिज रिलेटिव विनोद वर्मा and bribes sent by Ravi Uppal in Dubai managed to corrupt the entire police system at Raipur and Durg district. ये बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाकायदा कोर्ट में बोली। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो कोर्ट में बोला उसके मुताबिक ASI चंद्रभूषण वर्मा ने अपने रिश्तेदार विनोद वर्मा, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पॉलिटिकल एडवाइजर हैं मिस्टर भूपेश बघेल के, उनके साथ मिलकर जो पैसे रवि उप्पल ने भेजे दुबई से, उससे रायपुर और दुर्ग के पूरे पुलिस सिस्टम को करप्ट कर दिया। ये वो चीजें हैं जिसके कारण मिस्टर भूपेश बघेल का लिंक बहुत पहले से इंडिकेटिव था, क्लियर नहीं था, इंडिकेटिव था। लेकिन अब जो असीम दास के इंट्रोगेशन के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि शायद वाकई मिस्टर भूपेश बघेल का रोल इस पूरे केस में है, और 508 करोड़ है या उससे ज्यादा या उससे कम, ये बात कुछ और है, लेकिन उनका रोल है, इतना साफ है, क्योंकि ये जो दूसरा शख्स है विनोद वर्मा, ये उनका पॉलिटिकल एडवाइजर है, और आपका पॉलिटिकल एडवाइजर क्या कर रहा हो ये आपको पता नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये तो तभी हो सकता है जब दाल में कुछ काला हो या पूरी की पूरी दाल काली हो और सब के सब इस खेल में शामिल हो। तो भूपेश बघेल भी शामिल हो, विनोद वर्मा भी शामिल हो, वो ASI चंद्रभूषण वर्मा भी शामिल हो, चंद्राकर, उप्पल, असीम दास, वो जो कांस्टेबल है पुलिस कांस्टेबल, वो
ये सब लोग शामिल हों और उसके अलावा जो पॉलिटिकल मशीनरी है, जो पुलिस सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सिस्टम है, ये सारे लोग जब शामिल हों तभी इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। बगैर पॉलिटिकल बैकिंग के नहीं हो सकता। और अब जो सामने आ रहा है वो ये कि वाकई में इस ग्रुप के ऊपर और इस ग्रुप के पास प्रॉपर पॉलिटिकल बैकिंग छत्तीसगढ़ में थी और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा स्कैम क्रिएट कर दिया। 6,000 करोड़ का ये स्कैम नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा। और जो मेरा अंदाजा है उसमें आते आते जैसे जैसे चीजें आएंगी सामने और जैसे जैसे ये केस बढ़ेगा 60,000 करोड़ से ज्यादा का ये स्कैम हो जाएगा। Let's see where it reaches. But for now, Mr. Bhupesh Baghel is facing the heat. He is in trouble. Elections are around the corner, and this information is likely to hurt him politically. He may say this is a political design, but fact remains, बगैर आग के धुआं नहीं होता, और अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो फिर आग तो होगी. So who all are found named by the enforcement directorate in the case so far? First name is Bhupesh Baghel, who's on your screen. He's the Chief Minister of Chhattisgarh. The second name is his political advisor, Vinod Verma, who's there on your screen. He's the man who's supposed to be a key person in providing the political patronage to Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal. ये विनोद वर्मा ही हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पैट्रोनेज दी, जिन्होंने इनका कॉन्टैक्ट में भी भूपेश बघेल के साथ अगर कराया तो वो विनोद वर्मा ने कराया, क्योंकि विनोद वर्मा कहा जा रहा है कि चंद्रभूषण वर्मा जो पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है उससे रिलेटेड है, और चंद्रभूषण वर्मा चंद्राकर के लिए और रवि uppal के लिए काम करता है. तो ये विनोद वर्मा एक बहुत की फिगर है इस पूरे केस में. ये दूसरे शख्स हैं जिनका नाम आया है. इसके अलावा पूरी छत्तीसगढ़ सरकार में बहुत सारे ऑफिसर्स जिनको ये महीनों पर महीने के बेसिस पे पैसे दे रहे थे, या पुलिस सिस्टम जो कंप्लीटली इन्होंने करप्ट कर दिया नीचे से लेकर ऊपर तक. इसके अलावा बॉलीवुड के एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ये वो लोग हैं जिनका नाम इस पूरे केस में आ रहा है. ईडी ऑफिशियल्स के मुताबिक अभी तक जितने एक्टर्स का नाम आया है जो ए लिस्टर्स हैं वो तकरीबन 9 हैं इंडियन और 2 हैं पाकिस्तानी. इसको लेकर हमने कई बार बात किया है, आप सब लोग जानते हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर दे रहा हूं. इनमें से कुछ तस्वीरें वो हैं जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त है. जो सेलिब्रिटी जिनका नाम लिया गया है इस पूरे केस में वो है रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, कपिल शर्मा, बोमन ईरानी, श्रद्धा कपूर, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, हुमा कुरैशी, नेहा कक्कड़, सनी लियोनी, हिना खान, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, भाग्यश्री, कॉमेडियन अली असगर, विशाल डडलानी, एक्टर अली अवराम और 2 पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, राहत फतेह अली खां और आतिफ असलम. ये वो लोग हैं जिनका नाम अभी तक इस महादेव ग्रुप से जुड़ा है. इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, खासकर क्रिकेटर्स हैं जिनको लेकर भी बात हो रही है. कौन कौन लोग हैं, कब आए, कब जुड़े, क्या किया इन लोगों के लिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है. आखिर इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया, इस स्कैम में कौन से लोग शामिल थे, किसको कितने पैसे मिले, वो पैसे कहां कहां गए, किस किस को कितने पैसे मिले, किसने वो पैसे किसको दिए, वो पैसे कहां से आए, कहां गए, ये वो चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है. केवल एक पार्टी, केवल दुबई में एक चंद्राकर यानी सौरभ चंद्राकर के शादी की पार्टी में ही 200 करोड़ रुपए फरवरी 2023 में इन लोगों ने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को दिया केवल परफॉर्मेंस के लिए. इसके अलावा करोड़ों रुपए बॉलीवुड के एक्टर्स को एड्स करने के लिए पे किए गए, इस ऐप को प्रमोट करने के लिए पे किए गए. इलीगल ऐप है, इलीगल ऑपरेशन है, बेटिंग इलीगल है इस देश में, लेकिन एक्टर्स को फर्क नहीं पड़ता, उनको तो पैसे चाहिए. ऐसा ही कुछ क्रिकेटर्स के साथ भी है.
और स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी है, उनको भी ये पैसे दिए गए। जो इंफॉर्मेशन इस वक्त तक अवेलेबल है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, उसके मुताबिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल प्राइम सस्पेक्ट हैं, और 28 साल का सौरभ चंद्राकर है और 43 साल का रवि उप्पल है। ये दोनों भिलाई में जूस बेचा करते थे। आज इन पर 6,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड चलाने का एलिगेशन है। इस वक्त दोनों दुबई में छुपे हुए हैं और इसकी तलाश इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड कॉर्नर नोटिस इन दोनों के खिलाफ इशू कराया है इंटरपोल के जरिए कि अगर कहीं पर भी ये नजर आते हैं इनको अरेस्ट किया जाए और इंडिया भेजा जाए। दाऊद इब्राहिम का नाम आ रहा है, ये कहते हुए कि दाऊद इब्राहिम का हाथ सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के पीछे है। ये भी कहा जा रहा है कि एक्चुअली में ये पूरा ऑपरेशन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी चला रही है। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर केवल फ्रंट फेस हैं, यानी उनका सामने नाम है, ऑपरेशन पूरा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। ऐसे ग्रुप, ऐसे लोगों से लोग पैसे लेते चले जा रहे हैं बगैर सोचे समझे। अरेस्ट कोई नहीं हुआ है। ताज्जुब बात ये, इंट्रोगेशन तो बहुत लोगों का हो रहा है, अरेस्ट किसी का नहीं हुआ है। बॉलीवुड के एक्टर जिनको समन्स किया गया है उनमें 4 प्रोमिनेंट नेम है, 5 प्रोमिनेंट नेम है। एक है रणबीर कपूर, दूसरे हैं कपिल शर्मा, तीसरी हैं श्रद्धा कपूर, हिना खान और हुमा कुरैशी। ये 5 लोगों को समन किया गया, लेकिन 5 में से कोई भी अपेयर नहीं हुआ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करेगी ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जाने, लेकिन केवल केस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देना क्या काफी है? उसके आगे क्या? क्या केवल इंट्रोगेशन काफी है? उसके आगे क्या? जब तक आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, गुनाहों की सजा नहीं दिलाएंगे, तो फिर इस पूरे ऑपरेशन का क्या मतलब बनता है? ये वो चीजें हैं जो लोग पूछेंगे ही, और लोग पूछ रहे हैं। जो ऑपरेशन है पूरा, जो रैकेट है पूरा, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये रैकेट केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, पूरा नागपुर का इलाका और विदर्भ का इलाका, वहां पर प्रोमिनेंटली चल रहा है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल के दूसरे शहर, भोपाल मध्य प्रदेश के दूसरे शहर, रायपुर उत्तर प्रदेश, दिल्ली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये वो राज्य हैं, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर इनका पूरा इलीगल ऑपरेशन चल रहा है। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, कम से कम 12-15 स्टेट्स हैं जहां पर ये चल रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब जगह इनका ऑपरेशन चल रहा है। पूरे देश में फैले हुए हैं। बिहार और उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, कोई स्टेट नहीं है जो छूटा हुआ है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या सिर्फ ये 6,000 करोड़ का स्कैम होगा? केवल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर सकती है, शायद और भी एजेंसीज को इन्वॉल्व होने की जरूरत है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली, ये सारे इंफॉर्मेशन एक तरफ, एक्शन दूसरी तरफ। इतने सारे नाम आ गए, इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन अगर कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होगा, अगर अरेस्ट नहीं होंगे, अगर उनका कन्विक्शन नहीं होगा, उनका प्रोसिक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, तो फिर इस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरह के फ्रॉड लगातार होते रहेंगे क्योंकि कोई नहीं डरेगा। वो सिर्फ ये कह देगा कि ये पॉलिटिकल एलिगेशन है, ये बेबुनियाद बात है, ये मनोहर कहानी है, और बच के निकल जाएंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, आईबी हो, एनसीबी हो, अगर आपके केसेस में एक्शन नहीं होगा तो लोगों का डाउट आप पर भी आएगा कि आखिर इन सारे एक्सरसाइज का फायदा क्या? अगर आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते, अगर आप प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सकते, अगर आप उनको कन्विक्ट ही नहीं कर सकते, उनको सजा ही नहीं दिला सकते, तो फिर इस कहानी को बताने का फायदा क्या है? ये कहानी केवल मनोहर कहानी बन के रह जाएगी। इंपॉर्टेंट यह है कि एजेंसीज जो काम कर रही हैं, वो काम करने से ज्यादा उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के बारे में भी सोचें। अगर आप अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों का जो भरोसा आप पर है वो हिलता है। आज बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें बात बहुत सारी हुई लेकिन निकला कुछ नहीं। वो इसलिए क्योंकि शायद जो आपने कहा आप उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, या फिर साबित कर सकते हैं लेकिन शायद कोई प्रेशर है। अगर प्रेशर है तो फिर आप काम नहीं कर सकते, और अगर काम करना है तो प्रेशर को भूल जाइए। इस केस में बहुत सिंपल सी बात है, आपने कह दिया 508 करोड़ रुपए मिस्टर भूपेश बघेल ने लिए। मिस्टर बघेल आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे,
बोलेंगे पॉलिटिकल एलिगेशन है और बात खत्म हो जाएगी। अगर इस तरह से बात खत्म होनी है तो फिर इस एलिगेशन का क्या मतलब, और अगर कॉन्क्रीट है तो फिर उसको अंजाम तक ले जाइए। और ये लगातार पिछले 3 साल में हम लोग देख रहे हैं कि केसेस में फैक्ट्स बहुत सारे आते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर इस तरह से ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन बेमाने हो जाते हैं। लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि आप जो कह रहे हैं उससे कुछ निकलेगा भी। तो केवल फसाना बनाने से, अफसाना बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको उस कहानी को एक क्लाइमेक्स तक भी ले जाना पड़ेगा। आपने कहानी तो सुना दी लेकिन क्लाइमेक्स का क्या? अगर आपने क्लाइमेक्स ही नहीं लिखा तो फिर वो कहानी केवल मनोहर कहानी ही नजर आएगी। You need to have a climax of a story. You need to have an end or to a story. If you do not end the story will remain incomplete, and then there will be a lot of questions on that story. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Let's see what happens in Chhattisgarh. Let's see what Mr. Bhupesh Baghel has to say. Let's see whether there will be any action against him or the allegation of the Enforcement Directorate are actually true and strong enough to prosecute Mr. Bhupesh Baghel. If he has taken bribe, then it has to be proved. And if it is proved, then he has to be acted against. And if he has to be acted against, then he has to be prosecuted. And if he has to be prosecuted, he has to be punished. Will all these things happen, or it will become a political drama and then it will end all after the elections? That's the question that people will have in their mind. Good night. Take care. Shabba khair.